गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए मैं एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। छोटा सा कहानी ये है, क्या आप सभी को मालूम छोड़िए, क्या आप कभी प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया है आप लोगों ने? ठीक है, वहाँ जब भी आप जगन्नाथ जी के मंदिर जाइए, प्रभु जगन्नाथ जो जग के स्वामी हैं, जो उड़ीसा पुरी में स्थित है, उनको जग के नाथ बोला जाता है, इस कलयुग के देवता। जब भी आपके पास समय मिले तो एक बार जरूर इस अपने जीवन काल में प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर करें। मैं आपसे एक आग्रह जरूर करूँगा, जब भी मिले आप प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्या आपको मालूम है, अगर जो गए होंगे तो उनको मालूम होगा, शायद नहीं गए होंगे तो मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर जब भी जाइए प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो वहाँ पे हनुमान जी को बेड़ियों से, उनके पैर जो हैं जंजीर से बंधा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हनुमान जी ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या कर दिया, आखिर हनुमान जी ने उनके पैरों को बांधा गया? इतने बड़े महाशक्तिशाली हैं जो इस संसार में हैं, सबसे बड़े शक्तिशाली हनुमान जी हैं। इस संसार में आप जब भी आप देखेंगे, कहीं भी संसार में देखेंगे, हर देवता का मंदिर नहीं होगा, बट हनुमान जी की हर चौराहे पे, छोटे हो चाहे बड़ा हो, वहाँ एक उनकी मंदिर होगी। ठीक है, ऐसा क्यों? वहाँ पे आप जगन्नाथ जी की जब भी मंदिर जाएंगे, आप ऐसा देखेंगे उनको पैरों को बांध दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों बांधा गया? कभी आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया गया, उनको बांधा गया है? इतने बड़े महान शक्तिशाली, उनको पैरों में क्यों जंजीर में बांधा गया है? क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है? ठीक है, जो हनुमान जी को कौन बांध सकता है? जी बहुत बड़े शक्तिशाली है, नाम से उनकी कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा क्यों बांधा गया है। तो मैं आप सभी को इसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करूँगा, बताऊँगा ऐसा क्यों, आखिर क्या हुआ जिससे उनके पैरों में वहाँ बेड़िया बांधा गया है। वहाँ जब प्रभु जगन्नाथ जी रहने के लिए आए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, समुद्र, जहाँ पर श्री प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे समुद्र पास में है। वो क्या कर, जब भी वहाँ पे वास करने आए अपने प्रभु जगन्नाथ जी, तो समुद्र देव डेली बाई डेली उनके दर्शन करने के लिए चले जाते थे। और जब समुद्र देव दर्शन करने के लिए आते थे तो क्या होता था, वो पूरी लहर के साथ पूरा उसके आसपास जो भी गांव क्षेत्र थे सबको नष्ट कर देते थे। ठीक है, प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के चक्कर में वहाँ जो भी आसपास के थे लोग निवास करते थे, ठीक है, सब बाढ़ आ जाता था। अब समुद्र का पानी आएगा तो सब नहस तहस करेगा, उनके दर्शन केवल करने आते थे और उनका कोई इरादा नहीं था। जिससे क्या होगा, वहाँ के क्षेत्र के सभी लोग परेशान हो गए। ऐसा इस तरह से चलता रहेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ? ठीक है, उन्होंने, ठीक है, प्रभु जगन्नाथ जी से विनती की, आराधना की, प्रभु ये बार बार ये आ जाए उन्हें समुद्र में, हम लोग का क्या होगा? तो सभी लोगों ने एक उपाय सोचा, ऐसा क्या किया जाए जिससे किसी को दुख ना हो। तो उन्होंने सबसे पहले, इस दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली हनुमान जी हैं, हनुमान जी का स्मरण किया। ठीक है, हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान जी को बुला गया, हनुमान जी को प्रभु जगन्नाथ जी ने बुलाया उनको। हनुमान जी को गए, उन्होंने वहाँ पर रखा, वहाँ उनकी सारी बात बताई। ऐसा है कि लोगों ने बताया, ठीक है, वहाँ के जो भी प्रभु जगन्नाथ जी ने बताया कि हमारे दर्शन करने के चक्कर में समुद्र देव आते हैं और पूरी ये रातों रात बस्तियाँ सब उजड़ जाती हैं। ठीक है, आप ऐसा कुछ तो वहाँ पर उनको पहरे के लिए रख दिया। ठीक है, तो हनुमान जी वहाँ पहरे पर रहते। ठीक है, हनुमान जी के सबसे बड़ा प्रिय है उनको राम जी का कथा सुनना। ठीक है, और हनुमान जी सबसे बड़े भक्त आपको मालूम है किनके हैं? ठीक है, वो उनके बिना नहीं रह सकते हैं, वो हैं प्रभु श्री राम जी के भक्त। सबसे बड़े भक्त प्रभु श्री राम जी के हैं। तो वो क्या होता था, वहाँ पर उन्होंने रख दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे कथा कहीं होता, हनुमान जी तुरंत वहाँ से गायब। ठीक है, जैसे गायब, समुद्र देव तुरंत
पहुंच जाते थे कि चलो भाई साहब हनुमान जी नहीं हैं, चलो दर्शन करके आते हैं, तो फिर से आते, फिर से गायब हो जाते और तुरंत के तुरंत अयोध्या चले जाते थे, रुकते नहीं थे, क्योंकि प्रभु राम के बिना रह नहीं सकते थे। सबसे बड़े भक्त हनुमान जी, वो प्रभु राम के बिना एक पल नहीं रह सकते, ठीक है। तो भग जाते थे बार बार। तब सभी वहाँ के प्रभु जगन्नाथ जी ने उनसे आग्रह किया, विनम्र किया कि आप यहाँ जब भी आप छोड़ के जाते हैं, समुद्र देव आते हैं और फिर ओडिशा का तहस नहस कर देते हैं। आपसे एक विनती है, ठीक है, कि आप पूरी छोड़कर, प्रभु जगन्नाथ जी को छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। आप जब तक मैं यहाँ निवास करूँगा तब तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, छोड़ के नहीं जाना है। उनके पैरों में, प्रभु जगन्नाथ जी के द्वारा उनके पैरों में जंजीर, बीड़िया बांध दिया गया कि ये आप यहाँ से जा न सकेंगे, यहाँ पे आपको हमेशा यहीं पे रहना है, ठीक है, छोड़ के नहीं जाएंगे। छोड़ के जाते हैं, समुद्र देव आते हैं और सारे तहस नहस कर देते हैं, ठीक है। तो उनकी बेड़ी में इसलिए बांधा गया वहाँ पे जंजीर। वहाँ पे जाएंगे, हनुमान जी दर्शन करेंगे तो उनके बड़े बेड़िया बांधे जिससे हनुमान जी जा न सके, वो आप हमेशा रहें। एक कैद की तरह, मतलब कैद नहीं है वो, प्रभु जगन्नाथ जी हैं वहाँ पर रखे हैं सुरक्षा के लिए, पहरा देते हैं अपना, कि कोई नुकसान ना हो, समुद्र देव उनको कोई हानि ना पहुँचाए, ठीक है, वहाँ के आसपास लोग रहे। अब ठीक है, इनका यही उद्देश्य था, इसीलिए उनके पैरों में बेड़ियाँ बांधा गया कि ये छोड़ करके, कि वो राम भक्त हैं, वो बिना राम के रह नहीं सकते हैं। तो उनके पैरों में इसीलिए बेड़ियाँ वहाँ पे जगन्नाथ जी ने बांध दिया था कि आप मुझे छोड़कर यहाँ से जाएंगे नहीं और समुद्र देव को रोकेंगे दर्शन करने। जब से उनके पैरों में वहाँ पे हनुमान जी जब निवास करने लगे परमानेंट, उसके बाद समुद्र देव कभी भी नहीं आए मंदिर तक, न कभी ऐसा कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुआ। तो इसीलिए मानते, जब भी आप अपने जीवन काल में जो भी है, प्रभु राम जी का दर्शन जरूर करें। और हमेशा जब भी है, अपने हर एक सांस में राम जी का नाम जरूर स्मरण करें। सबसे बड़ा मंत्र है राम, 2 अक्षर का नाम है, आपको लग रहा है, ठीक है, राम। मेरा भी एक उद्देश्य यही है, मैं जब भी सुबह उठता हूँ, मेरा दिमाग कहीं नहीं रहता है, मैं बिना हनुमान जी के दर्शन किए नहीं रहता हूँ। मैं इधर सबसे पहले खाना बनाता हूँ, किसी तरह से नहाता हूँ, हनुमान जी के दर्शन किए बिना मैं, अब मेरा मन विचलित रहता है। तो मैं जब तक जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी का दर्शन किए बिना, तब तक मैं कुछ खाता नहीं, बस चाय पीता हूँ मॉर्निंग में, सुबह उठता हूँ। और हमेशा जब भी अपने जीवन काल में, केवल हर सांस में अपना एक राम जरूर लिखे। जब सांस में मैं जब भी उठता हूँ, मेरे हर सांस में, जब भी मैं सांस लेता हूँ, अपने प्रभु राम का स्मरण करता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, ईश्वर को प्राप्त करना। मॉर्निंग में जगह, सुबह उठे प्रभु राम का नाम लीजिए। और हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं। बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा जिसको भी याद है वो डेली पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएँ दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं। और बजरंग बाण है, बजरंग बाण डेली नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। बजरंग बाण कब आपको पढ़ना चाहिए, बहुत लोगों को मालूम होगा शायद, ठीक, मैं इतना कोई ज्ञानी नहीं हूँ क्या आपको बता रहा हूँ। बजरंग बाण जब बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो तभी पढ़ना चाहिए। जब मुसीबत में हो, कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम में फंसे हों, कोई सूझबूझ नहीं आ रही है, तब बजरंग बाण पढ़ना। बजरंग बाण में क्या है, हनुमान जी को राम जी का कसम दिलाया गया है, ठीक है। तो बजरंग बाण हमेशा नहीं पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा, केवल आप हनुमान चालीसा ही पढ़ने से आपके सारे बात अद्भुत हो जाते हैं, ठीक है। हनुमान चालीसा, जिससे आपको कोई बीमारी हो गया, हनुमान चालीसा पढ़िए, सब सही हो जाएगा। आईसीयू में कब जाता है, जब अगर आईसीयू में आप पहुंच गए हैं, तब बजरंग बाण पढ़िए, तब उसकी समस्या आ देखिए आपको क्या होता है। मंत्रों में बहुत बड़ा शक्ति है, तो हमेशा ईश्वर के करीब रहें, ना किसी से द्वेष करें, कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, ना किसी के साथ कोई गलत करे। अगर आपके दिमाग में गलत है करने का, तो प्रभु आपके साथ भी गलत कर देगा, ठीक है। इसलिए हमेशा प्रेम से रहें, जीवन को, अपने जीवन में प्रेम से रहें, प्रेम से रहें, 2 वक्त की रोटी खाएं, रहें। और अपने जीवन काल में मैं आप सभी से एक आग्रह करूँगा, अगर आप थोड़ा समय है, जरूर प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर करें।
मैं प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत बेताब रहता हूँ, बट ये नौकरी मेरा, क्या मैं बताऊँ, नौकरी ऐसा मोड़ पे ला देता है मेरा नौकरी, मैं जाना नहीं चाहता, जा नहीं पाता हूँ अब। बट मेरा ये है जीवन का, मैं प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करूँ, मेरा धन्य हो। यदि आपको भी समय मिलेगा जरूर करें। जग के नाम जो इस कलयुग के चुनाते हैं प्रभु जगन्नाथ जी हैं, इस संसार के रक्षक प्रभु जगन्नाथ जी हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, उनके लिए कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को मेरे चैनल से आप लोग जुड़े, सपोर्ट करें, छोटा सा चैनल है, आप लोग जो जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम जरूर लिखते जाएं कमेंट में।